एक माइनिंग सेक्टर में जो वर्कर्स का वेलफेयर का दृष्टिकोण से हो, पर्यावरण का दृष्टिकोण से भी हो, एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए भी हो और ग्रीन माइनिंग के लिए भी हो, इस दृष्टिकोण में एक हेल्थी कंपटीशन लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर एक माइनिंग स्टार रेटिंग का एक कार्यक्रम शुरुआत किया है 10 साल पहले। आज 11th टाइम स्टार रेटिंग का आज अवार्ड्स दिया गया, क्योंकि आज देश भर में बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर में एक माइनिंग भी है। माइनिंग वो कोल में हो, बड़ा संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू भी मिलता है, क्योंकि आज माइनिंग सेक्टर के द्वारा ही दुनिया में आज डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, अलग अलग इम्पोर्टेंट सेक्टर का जो कमी दूर करने का एक अवसर है। इसी दृष्टिकोण से एक सस्टेनेबल माइनिंग दृष्टिकोण से ये अवार्ड्स देने का कार्यक्रम किया है। आज पावर के जो बिजली उत्पादन के लिए आज भी 75% से ज्यादा थर्मल कोल आधारित जो पावर जनरेशंस के द्वारा ही आज बिजली उत्पादन होता है। और उसके साथ साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स है, आज सेलफोन से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक सभी जगह क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत जरूरी है। अभी भी भारत 90% से ज्यादा 95% से ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। उसको पूर्ति करने के लिए लोकल भारत का मेक इन इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स को डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास करें। उसके साथ साथ अलग अलग विदेशों में भारत का प्राइवेट कंपनी जाइए और भारत का सरकार का PSUs जाकर क्रिटिकल मिनरल्स को माइनिंग करके भारत लाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास करें। अभी माइनिंग मिनिस्ट्री 2-3 कंट्रीज में अभी इस विषय पर चर्चा कर रहे, और अर्जेंटीना जैसा देश में 5 लिथियम ब्लॉक्स भारत सरकार अर्जेंटीना सरकार से बातचीत करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम 5 ब्लॉक्स लिया है। उसका एक्सप्लोरेशन काम शुरू किया है। जल्दी ही उधर माइनिंग करके लिथियम भारत लाने के लिए प्रयास करें। वैसे ही राजस्थान में भी लिथियम ब्लॉक्स का आइडेंटिफाई किया है। इसी विषय पर भी चर्चा करें, जल्दी से जल्दी उसका पूरा L1 एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करके उसका भी ऑक्शन करने का भी निर्णय सरकार लिया है। रेड्डी साहब बिहार के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव आयोग वहां पर जिस प्रकार से वोटर लिस्ट का अपडेशन कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं आज माइनिंग के लिए सीमित रहूंगा। आज सर माइनिंग से जुड़ा एक सवाल कि 4 जो मिनरल्स है, माइनर मिनरल्स है, वो आपने भी क्रिटिकल मिनरल में शामिल किया है, जिसमें बेराइट भी है, माइका है, वेल्सफेयर एक्वार्ड। तो रिएम्बर्समेंट स्टेट को जो नुकसान होना उसका कोई सेंटर में कोई देश के हित में ही देखते हुए, क्रिटिकल मिनरल्स को देखते हुए, इससे जो आप बताए उसमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी निकल रहे, इस दृष्टिकोण से कोई माइनिंग करने वाले कंपनी को नुकसान ना हो, उससे देखते हुए हम गाइडलाइंस निकालने वाले हैं। एक सवाल हनुमानगढ़ को लेकर था सर। हनुमानगढ़ में क्रिटिकल मिनरल पोटास के ब्लॉक्स की ऑप्शन हुआ, उनमें से जो प्राइवेट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उनको सर 3% के मात्र उस पर ही ऑप्शन कर दिया गया, जबकि ऑल इंडिया लिमिटेड को 15% पर हुआ है सर ऑप्शन। सर जो ओपन एक्शन करते हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, अभी भी स्टडी कर लेना चाहिए। जो हम किसी कंपनी को कौन आ रहे कोई नहीं, पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। जो लोग आते हैं उनको मिलेगा। सर ईसी बड़ा मैटर है, बहुत सारी फाइल्स रुकी हुई है ईसी की वजह से, एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर उसको कोई जोड़। आज राजस्थान के सरकार से भी बातचीत किया, सुबह मुख्यमंत्री जी घर में मीटिंग हुआ, उसमें भी चर्चा किया है। हम लगातार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से बातचीत करें और उसमें भी उनका जितने भी कंडीशंस है, कंडीशन देखते हुए जल्दी से जल्दी क्लियरेंस से देना चाहिए, ऐसा माइनिंग मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री के समय चर्चा हुआ। जनवरी में एक नया गाइडलाइंस निकाला, उसके आधार पर थोड़ा स्पीडी एनवायरमेंट क्लियरेंसेस आज मिल रही है। आपने पहली गोल्ड माइन थी सर, वो भी उसमें इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन में फंसी हुई है।
उसको लेकर के आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? वो अभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में है, जितना जल्दी हो सकता है, मगर वो माइंस दो भी माइंस को हम जल्दी एक्शन करने वाला है। आज ही मैं राजस्थान सरकार से बातचीत किया, 2 माइंस जो है आर्बिट्रेशन रहने के बाद भी एक्शन करने के लिए निर्णय किया है।